हेलो गाइस, माई सेल्फ सत्येंद्र कुमार। आज हम पढ़ने जाएंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के अंदर हमारी जो फर्स्ट बुक होती है मैथमेटिक्स की, जिस बुक का नाम है मैट्राइसिस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। उस मैट्राइसिस के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैट्राइसिस मतलब मैट्रिक्स एंड दियर प्रॉपर्टीज़ कि मैट्रिक्स का सम किस प्रकार किया जाता है, मैट्रिक्स कहते किसको है, रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार होता है मैट्रिक्स का, एंड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार पॉसिबल होती है किन्हीं दो मैट्रिक्स की। ठीक है, तो ये आज जो हमारा डिस्कशन होगा आज की इस वीडियो लेक्चर में होगा। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे, यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैट्रिक्स ए की पावर 20, 50, 30 ये इस प्रकार कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, ये सारे हम आज डिस्कशन करने जाएंगे इसी वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेकर आएंगे टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस, जो होगा हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको साथ ही साथ हम ये बता दें कि सेकंड सेमेस्टर जिन भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस बार होने वाला है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, वहाँ सभी पर ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर आने वाला है। तो इस कारण से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है। कंसेप्ट आप जितने से ज़्यादा इकट्ठे कर लेंगे अपने पास, उतना ज़्यादा ही आपको बेनिफिट मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स एंड दियर प्रॉपर्टीज़। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, अ सेट ऑफ mn नंबर्स। मतलब mn नंबर का मतलब है कोई अपने पास 5 और 4 पंक्तियां हैं। पंक्तियां किस प्रकार होती हैं, जो इस प्रकार लिखी हुई होती हैं रोज़, जिसमें कितने एलिमेंट यूज किए गए हैं 5, इधर मान लेंगे 4, तो 5 × 4 20 एलिमेंट्स को यूज़ करके एक अपने पास मैट्रिक्स बनाया गया है। ठीक है, तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। आगे सुनते हैं। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम, आयत एरे कंसिस्टिंग, वो आयत रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगी तो वो हमारे पास रेक्टेंगल कैसी शेप ले लेगा, स्क्वायर वाली। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ m रोज मतलब उसके अंदर m पंक्तियां होंगी, एंड n कॉलम्स, उसके अंदर n कॉलम्स होंगे, इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स, या उसको हम कह सकते हैं mn ऑर्डर मैट्रिक्स, m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, सीधी सीधी हम उसको डिनोट कुछ इस प्रकार करेंगे। यदि हम किसी 2 × 2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेने चाहिए, हम उसको इस प्रकार डिनोट करते हैं। एक अवयव अपने पास ये आता है, पहली पंक्ति का पहला अवयव हम इसको डिनोट करते हैं फर्स्ट। नंबर डिनोट करता है हमारे पास ऑलवेज रो के नंबर को, कि किस रो का एलिमेंट है वो, ये डिनोट करेगा हमारे को हमेशा किस कॉलम का एलिमेंट है ये। फिर हमारे पास फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इस प्रकार लिखा जाएगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कुछ इस प्रकार होगा, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट इस प्रकार होगा। तो इसको कहा जाता है 2 × 2, तो सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होती है। रो क्या होती है हमारे पास, जो इस प्रकार हॉरिजॉन्टल होती है उनको हम क्या कहते हैं, रोज। जो वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ये अपने पास कॉलम होता है और ये भी हमारे पास कॉलम हो सकता है। ये पंक्तियाँ कॉलम की संख्या से ज़्यादा भी हो सकती है, कॉलम की संख्या भी पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। ठीक है, वो डिस्कशन करेंगे हम आने वाले वीडियो लेक्चर में, या इसी के अंदर फर्दर डिस्कशन करने जाएंगे। फिर मेन बात आती है हमारे पास इस प्रकार, जैसे हम किन्हीं दो संख्याओं को आपस में ऐड करते हैं, क्या मैट्रिक्स को भी ऐड किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल ऐड किया जा सकता है। हम सबसे पहले वही देखने चाहेंगे कि इन मैट्रिक्स को ऐड कब किया जा सकता है। तो ऐड करने का तरीका तभी हमारे पास आता है जब हम इन मैट्रिक्स की इक्वलिटी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में समान कब होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग हम डालेंगे यहाँ पर, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्राइसिस। दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होंगे। सपोज दैट एक मेरे पास मैट्रिक्स ए है, वो AIJ एंट्रीज रखता है। एक मैट्रिक्स मेरे पास बी है जिसके अंदर BIJ एंट्रीज दी हुई है। तब हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट A बराबर B इफ़ एंड ओनली इफ़, जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर हो। अब कहोगे क्या बात कह दी भैया जी आपने, हमको नहीं समझ में आया। यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल I, J। तो यहाँ ध्यान से समझना, इसका कहने का तात्पर्य यह है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा सेकंड मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो वह भी इसके फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। नहीं समझ में आया, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, 3, 4, 5, ठीक है, और यहाँ पर लिखा मैंने X, Y, Z, T। तो यहाँ इनको इक्वल करना जा रहा है, तो ये इक्वल तभी हो सकता है जब X की वैल्यू मेरे पास 2 हो, Y की वैल्यू मेरे पास 3 हो, एंड T की वैल्यू मेरे पास 5 हो, और Z की वैल्यू मेरे पास 4 हो। तो कैसे समझेंगे, ये मेरे पास मैट्रिक्स A है, ये मेरे पास मैट्रिक्स B है। इस मैट्रिक्स का ये पहला एलिमेंट A11 है, इस मैट्रिक्स का ये पहला एलिमेंट B11 है, इस मैट्रिक्स का ये पहला एलिमेंट A12 है, इसका ये एलिमेंट B12 है, इसका ये एलिमेंट मेरे पास 21 है, ये मेरे पास 22 है, तो सेम इसका B21 है एंड B22 है। तो प्रत्येक रो या कॉलम में उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल आते हैं तब हम उन मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा उनका ऑर्डर सेम होना कंपलसरी है, तभी हम एलिमेंट को एलिमेंट के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग,
नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम इसके अंदर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, किन्हीं दो मैट्रिक्स को किस प्रकार ऐड किया जा सकता है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस या टू मैट्रिक्स। तो हम दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। क्या कहा मैंने, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। दूसरी बात, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैंने यहाँ पे 5 4 3 2 लिखा, या आप कहोगे भैया आप तो बार बार 2 क्रॉस 2 कार्ड ले लेते हैं, मैं कुछ और ले लेता हूँ। एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे बी लिखा 1 2 3 7 8, ये अपने पास एक एग्जांपल आ गया। ठीक है, अब इसका ऑर्डर मेरे पास कितना है, 2 पंक्तियाँ हैं 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3। पहला नंबर ऑलवेज पंक्तियों को डिनोट करेगा, सेकंड नंबर ऑलवेज कॉलम को डिनोट करेगा। ऐसे यहाँ पर भी 2 क्रॉस 3 है। तो मैं अगर आपसे a प्लस बी ज्ञात करवाना चाह रहा हूँ तो इनका जो a प्लस बी होता है वो हमारे साथ ऐसा आता है ए आई जे प्लस बी आई जे। ए आई जे में बी आई जे ऐड होता है फॉर ऑल आई कोमा जी। यदि यहाँ आई 1 है तो इस पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए। मतलब कहने का सीधे सीधे तात्पर्य A12 में सिर्फ B12 ही ऐड हो सकता है, A21 में B21 ही ऐड होगा। मतलब इसकी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इसकी सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी हो रहा है, ये मेरे पास A11 है तो वह B11 में ऐड होगा जो भी हमारे पास दिया होगा। ठीक है, सॉरी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आ जाएंगे, इस दोनों को ऐड करते हैं। A12 से सॉरी A11 मेरे पास दिया हुआ है, A11 में मैं ऐड करूँगा B11। A11 ऐड किया तो यहाँ पे कितना मिला 5 + 1। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे इसको, ये मेरे पास एलिमेंट है A12, ये मेरे पास है B12, तो A12 में B12 ऐड करेंगे तो 4 + 2 6 हो जाएगा। ये भी मेरे पास 6 मिल जाएगा। ये हम दोनों ऐड करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 5 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो 9 मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो फिर से 9 मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो 12 मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपने 12th क्लास में भी पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी है तो फिर से यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि आने वाला टॉपिक जो भी हमारा मैट्रिसेस है हम काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके डिटेल्ड में पढ़ने वाली इस बीएससी के सेकंड सेमेस्टर के अंदर। जो हमने चाहे वो जेई लेवल का एग्ज़ाम दिया हो तब भी इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा डीपली, या ही वो हमने 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। नेक्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। देखो भाई, अगर मल्टीप्लाई हो एडिशन हो, वैसे भी हम नॉर्मली करते हैं तो किन्हीं दो एलिमेंट तो हमको चाहिए होंगे तभी मल्टीप्लाई हो सकती है। एटलीस्ट 2 एलिमेंट की तो रिक्वायर होगी अगर हमको उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सेम अगर हम मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की भी करने जा रहे हैं तो हमको कम से कम 2 मैट्रिक्स तो गिवन होने ही चाहिए, तब ही हम उनको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग क्या था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। तो वो कैसे होती है, देखो सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर m क्रॉस n है और एक और मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस p है, तभी मेरे पास a b एक नया मैट्रिक्स c बन के आएगा जिसका ऑर्डर मेरे पास m क्रॉस p होगा। तो यहाँ से एक बात निकल गई, अगर किन्हीं 2 मैट्रिक्स की मेरे को मल्टीप्लाई करानी है तो ये ऑर्डर का सेम होना कंपलसरी है। मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स बी के अंदर नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। तो क्या बात आती है निकल के यहाँ से कि यदि 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की जानी है तब वह तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। ठीक है, तभी हम उन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके न्यू मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कंसेप्ट होता है मल्टीप्लिकेशन का। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मैट्रिक्स मैंने लिखा 2 3 4 5 जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। एक मैट्रिक्स मैंने लिखा 2 7 8 9 11 13, ये मेरे पास लिखा। तो इसके अंदर 2 ही पंक्तियां हैं, 2 ही कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर होगा। इसके अंदर 2 पंक्तियां हैं, 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर होगा। बट यहाँ पर 2 मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पर 2 नंबर ऑफ रोज, आपस में क्या आ रहा है इक्वल। तो जिस रीजन से इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ ए बी इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करते हैं रो बाय कॉलम। ध्यान रखेंगे क्या ऑपरेशन यूज करेंगे हम, रो बाय कॉलम। तो हम इसका फर्स्ट एलिमेंट किसका, रो नंबर 1 का, इस कॉलम नंबर 1 के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन कुछ इस प्रकार होगी, A11 मल्टीप्लाई कराया जाएगा B11 में। ठीक है, प्लस ऐसे आगे की ओर चलेंगे, ये A12 होगा, A12 की मल्टीप्लाई की जाएगी
2 1 में, ठीक है। अब यहाँ पे एंड हो गया तो अपने पास ये कंप्लीट एक एलिमेंट मिल जाएगा हमको। तो क्या करेंगे हम A11 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 प्लस लगाएंगे, फिर A12 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 में तो 3 × 9। अब यहाँ से जैसे ही हम इस रो की अगली रो में मल्टीप्लाई कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट प्राप्त होगा इस मैट्रिक्स का हमको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 7 × 14, अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा 3 11 × 33, फिर अपने पास 2 8 × 16, फिर 3 39 हो गया, हाँ 43 सही हो गया, 4 दूनी 8 हो गया अपने पास, फिर 45 हो गया, फिर अपने पास 4 7 28 हो गया, फिर 5 के 11 से मल्टीप्लाई की 55 प्राप्त हुआ, फिर हमको 4 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 मिलेगा, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 मिलेगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यदि हम मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स की करा रहे हैं तो पहले ही रो का पहला एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएगा, प्लस फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है, पहले रो का जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उसी के करस्पॉन्डिंग हम कॉलम का एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो इनको ऐड कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, नोट कर लेंगे इस बात को। आइए देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपको समझाने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक का हमारा नाम है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का मतलब होता है किसी मैट्रिक्स की जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम उतना ही उसका पावर आ जाता है। यदि हमको किसी मैट्रिक्स की स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको 2 बार उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करानी होगी। यदि n टाइम उन मैट्रिक्स की हमें पावर ज्ञात करना है तो n टाइम्स उन मैट्रिक्स का हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। सेम यहाँ पर क्या है, a टाइम मतलब a पावर k यदि कैलकुलेट करना है तो k टाइम्स इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मेरे को फाइंड करनी पड़ेगी। अब भैया इतना टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम 10 20 30 बार यदि पावर पूछने लगे तो हम इतनी कैलकुलेशन करते रहें, ठीक है। तो आपके लिए मैं एक ट्रिक समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है ये। इस नोट में बोला जा रहा है यदि किसी भी मैट्रिक्स के प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम का सम k है, कितना है k, तब a पावर n, मतलब a पावर कोई भी हो सकती है, a पावर n जो होगा वो n मतलब 10 20 30, इस पावर के एलिमेंट का सम कितना निकल के आएगा। तो इस पावर के एलिमेंट का सम जो होगा वह हमेशा इसकी पावर n होगा, जिससे हम क्या भी कर सकते हैं, ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं इस वाली बात को। मेरे पास ये दिया हुआ है और मेरे से पूछ रहा है ए स्क्वायर क्या क्या होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या होगा उसके लिए ऑप्शन दिए होंगे, ए स्क्वायर के ऑप्शंस दिए होंगे। तो उन ऑप्शन को कैसे डिस्कार्ड किया जा सकता है, उनको डिस्कार्ड किया जा सकता है कि इसके एलिमेंट का सम मेरे पास कितना आ रहा है 8, इसका कितना आ रहा है 8। तो अब अगर ए स्क्वायर पूछ रहा है तो ए स्क्वायर कितना होगा इसका 64, इसका स्क्वायर कितना होगा 64। तो मेरे को 64 मिल रहा, तो मैं क्या काम करूँगा, उस मैट्रिक्स में ये चेक करूँगा किन दो एलिमेंट का सम 64 आ रहा है, किसमें, कॉलम में, क्योंकि यहाँ पर कॉलम का सम कितना आ रहा है 8 8। तो मैं ऐसे ही चेक करूँगा उस ऑप्शन में जहाँ पर जिन मैट्रिक्स में कॉलम का सम 64 आएगा वो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू देगा। जैसे चेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर निकालेंगे, इसके लिए वेरीफाई करेंगे हम। ए स्क्वायर यहाँ से निकालना चाहें, ए स्क्वायर कितना मिल रहा है, ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए कितना है मेरे पास 1726, 1726। तो यहाँ से हमको ए स्क्वायर प्राप्त होगा, ए स्क्वायर 1 रो बाई कॉलम, तो 1 + 2 7 = 14, फिर कितना आया 2 2 6 = 12, फिर कितना आया अपने पास 7 प्लस ये हो गया 49, फिर ये आया 14 और ये अपने पास हो गया 36। इनको ऐड करके हमको जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगी वह मैट्रिक्स मिलेगी ए स्क्वायर बराबर 15, यहाँ पर मेरे पास आया 56, ठीक है, हाँ सही है, नहीं 7, हाँ 56 सही है। फिर इसको ऐड करते हैं, अपने पास कितना मिल रहा है 40, इसको ऐड करते हैं, हमारे पास कितना मिल रहा है, ये हो गया हमारे पास 50। क्या इन सभी को ऐड करने में हमको 64 मिल रहा है, इसको ऐड करेंगे कितना मिल रहा है 64, इसको ऐड करेंगे कितना मिलेगा हमको 5 6 11 11 6, ये कहीं तो मिस्टेक होगा हमसे मल्टीप्लिकेशन। इसकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 मिलेगा, फिर 7 7 6, अच्छा मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ की है हमने, 7 6 42, यहाँ पे कितना मिलेगा 42। तो 42 प्लस 7 कितना हो जाएगा 49। इन दोनों को भी यदि ऐड किया जाएगा तो हमको कितना मिलेगा 64। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, वहाँ पर सही होगा। तो तब हमको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना होगा
ए पावर 20 30 कितना है, जो भी कुछ दिया हुआ है, हमें सिर्फ सिंपल क्या करना है, इन सभी का ऐड निकालना है, उनके एडिशन का स्क्वायर करना है। यदि ए स्क्वायर पूछ रहा है, क्यूब पूछ रहा है तो क्यूब करना है, फिर ये चेक करना है कि इनका क्यूब या स्क्वायर किस कॉलम के सम के बराबर आ रहा है। जिसके सम के बराबर आ रहा है वही उसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, नोट कर लेंगे इसको। तो देखो एक और ज़बरदस्त प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। यहाँ पर बोला जा रहा है यदि किसी भी मैट्रिक्स ए के सभी कॉलम या पंक्तियों का सम हमारे पास कितना ए, एंड किसी मैट्रिक्स बी की पंक्ति या कॉलम का सम मतलब योग हमारे पास कितना है स्मॉल बी, तब ये कहा जाता है कि इन दोनों के प्रोडक्ट वाले न्यू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब जो सम हमारे पास मैट्रिक्स ए का आ रहा था और जो मैट्रिक्स बी का आ रहा था, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसका सम मिलेगा, ए बी का, वो कॉलम हो या रो हो। अगर कॉलम का सम एक आ रहा है तो रो का कॉलम का मल्टीप्लिकेशन का भी एक ही आना चाहिए। देखते हैं उसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास एग्जाम है और ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया है IIT जैम का लिया है, ठीक है ना। और जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको डिस्कशन करा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी आपके IIT जैम के एग्जाम के लिए भी, ठीक है, जो कि हमारा ग्रेजुएशन के बाद दिया जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है ए बराबर इतना देन ए पावर 20 इक्वल टू ए पावर 20 कितना होगा। यदि मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, कितना मिल रहा है मेरे को 5, इन दोनों को ऐड करता हूँ मेरे को -3 मिल रहा है। यदि इधर ऐड करता हूँ तो मेरे को 1 मिलता है, इधर ऐड करता हूँ तो मेरे को 1 मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस मैट्रिक्स ए में जो मल्टीप्लाई मेरे को कितनी मिल रही है, सॉरी एडिशन जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, और वहाँ क्या है ए की सेम फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। फिक्स वैल्यू कितना मिल रहा है यहाँ पे 1 इस मैट्रिक्स ए में। तो किसको ऐड किया जा रहा है, जब कॉलम को सॉरी रो को ऐड कर रहे हैं तो दोनों ही रो में हमको एडिशन मिला 1। तो अब ऑप्शन चेक करना होगा ऐसा कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास है जिसके रो का सम एक आ रहा है। आप कहोगे ये तो 2 मैट्रिक्स नहीं है, अब 2 ही तो मैट्रिक्स मेरे भाई, ये ए हो और यदि बी भी ए ही होगा तो आंसर तो ए स्क्वायर आएगा ना, तो उस पर भी तो वैलिड होगा ना, ये होगा। तो देखो इधर इसके मैं किसका सम ऐड करता हूँ, पंक्तियों का, तो इसके पंक्ति का सम तो कुछ 81 आ रहा है, तो वैसे ही ऑप्शन गलत हो गया। इसकी पंक्ति का सम ऐड करता हूँ मतलब रो का, यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, तो ऑप्शन यही सही हो गया। स्कोर चेक कर लेते हैं क्रॉस, यहाँ कितना मिल रहा है -2 और यहाँ कितना मिल रहा है, ये तो 30 40, ये तो बहुत सारा हो गया 70 नहीं, तो ये तो वैसे भी ऑप्शन गलत हो गया और डी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे पास अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम मिले 20 30 हमारे पास पावर पूछा जा रहा है और हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या क्या चेक करना है कि क्या उसकी किसी पंक्ति या कॉलम का सम हमारे पास, पंक्ति मतलब रो, ठीक है, रो का सम या कॉलम का सम सेम आ रहा है। अगर वो सेम आ रहा है तो हम फिर ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे, ऑप्शन में चेक करेंगे किस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास पंक्ति या कॉलम का सम क्या आ रहा है सेम। और जब भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो जो भी विकल्प बनाता है वो इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको विकल्प इस प्रकार का बनाए कि ए पावर 20 कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा आपको ये आंसर आने वाला है, ठीक है ना। ऐसे तो पूरा पेपर भी सॉल्व करोगे ना, तब तक तुमसे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और इस वीडियो लेक्चर से आपको मैट्रिक्स के बारे में कुछ और अच्छा अगर पढ़ने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा नीचे, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और अच्छे कंसेप्ट आपको दें, ठीक है। इससे हमारा अगला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा वहाँ हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।